नमस्कार, मैं हूँ रुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी क्षेत्र में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव डॉक्टर शमित शर्मा ने आज रविवार को अजमेर रोड पर स्थित राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 4 बजे केकड़ी पहुंचने के बाद उन्होंने राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज पुरी सहित अन्य सभी चिकित्सकों के साथ पूरे चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय में साफ सफाई के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता एवं वितरण, दवा पर्चियों की ऑडिट, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जांचों की उपलब्धता आदि के बारे में डॉक्टर पुरी से जानकारी हासिल की। इस दौरान चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में एमओटी टेबल पर गंदगी देखकर वे काफ़ी नाराज हुए और एमओटी इंचार्ज अरविंद सिंह से इसके बारे में जवाब तलब किया। बाद में उन्होंने पीएमओ कक्ष में चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मचारियों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी चिकित्सकों को समय पर चिकित्सालय पहुंचने के निर्देश देते हुए चिकित्सालय के पीएमओ को पाबंद किया कि वे लेट तकलीफ चिकित्सकों को नोटिस देकर उनसे जवाब तलब करें। बैठक में उन्होंने सभी चिकित्सकों को निर्देशित करते हुए कहा कि चिकित्सालय समय में वार्ड में भर्ती रोगियों की देखभाल करने के बाद वे सुबह के समय नियमित रूप से 2 घंटे तथा शाम को 1 घंटे आउटडोर में बैठकर आवश्यक तौर पर रोगियों की जाँच करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा नियमित रूप से यह मॉनिटरिंग कराई जा रही है कि किस डॉक्टर ने एक दिन में कितने मरीजों को देखा है। ऐसे में किसी डॉक्टर की रेटिंग कम पाई गई तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी राजस्थान भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है और पूरे जो राजकीय अस्पताल हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे उप जिला अस्पताल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, सब सेंटर हो, वहाँ पे स्वच्छता का, इन्फेक्शन कंट्रोल का, साफ सफाई का, हॉस्पिटल को सुव्यवस्थित करने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। साथ में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत और जांच योजना के तहत निर्धारित दवाइयाँ और जांचें उपलब्ध है कि नहीं है, पेशेंट की संतुष्टि की सेवाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है, ये जांचने के लिए 100 अधिकारी हैं, वो निदेशालय से निकले हुए हैं 42 टीमों के रूप में, और अलग अलग जो राजकीय अस्पताल है उनका निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पेशेंट के लिए जो वांछित सुविधाएं हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो केकड़ी उप जिला अस्पताल है, मैं समझता हूँ क्षेत्र का बहुत अच्छे अस्पतालों में से एक है। हालांकि अभी इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और अभी हमने इसकी जो दवा की व्यवस्था है वो देखी है, यहाँ की लैब देखी है, लेबर रूम में पिछले दिनों काफ़ी सुधार हुआ है, नया कंस्ट्रक्शन है, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे चल रहा है। और कुछ एक इनकी और जो यहाँ के जो डॉक्टर्स के साथ मीटिंग ली है, डॉक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर्स हैं वो पंक्चुअल रहें, समय पे हॉस्पिटल में आएँ। साथ में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो राउंड लेने के बाद फिर आवश्यक रूप से कम 2 घंटा सुबह ओपीडी में और 1 घंटा शाम को ओपीडी में बैठें, जिससे कि पेशेंट्स को अवेलेबल रहें। हम लोग ये भी मॉनिटर करते हैं कि किस डॉक्टर ने 1 महीने में कितने पेशेंट देखे, तो वो लिस्ट है, वो हम कंप्यूटर से लिस्ट निकालते हैं और यहाँ पे हमने उन डॉक्टर के साथ डिस्कस किया। तो मुझे ये आपसे शेयर करते हुए हर्ष है कि यहाँ के जो पीएमओ हैं डॉक्टर पुरी, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स देख रहे हैं, पर कुछ डॉक्टर्स हैं उनके नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बहुत कम है, किसी के 20 पेशेंट पर डे हैं, किसी के 13 पेशेंट पर डे हैं। तो उन्होंने कुछ अपने अपने कारण बताएं, पर सभी को हिदायत ये दी गई है कि कम से कम एक डॉक्टर को प्रतिदिन जो IPHS के नॉर्म्स हैं भारत सरकार के, उसके हिसाब से लगभग 40 मरीज प्रतिदिन के हिसाब से इसको देखना चाहिए। तो डॉक्टर्स ने मुझे आश्वस्त किया है कि वैसे वो समय पे आएंगे और अधिक से अधिक पेशेंट्स देख करके और प्रयास करेंगे कि रोगी जो आ रहे हैं उनको दवाइयाँ और जाँचें वगैरह अस्पताल में ही मिल जाए। और क्या क्या इश्यूज सामने आए हैं सर स्वच्छता अभियान को लेकर? जैसे अपन काम कर रहे हैं तो अभी आपने एक वार्ड देखा था, वहाँ काफ़ी गंदगी मिली थी, उसको लेकर इसके अलावा भी कई जगह पे। हाँ, देखिए, अभी स्वच्छता अभियान को लेकर के और ज़्यादा गंभीरता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको साथ में यह भी निर्देश दिए गए हैं, स्वच्छता का मतलब सिर्फ साफ़ सफाई ही नहीं है, बल्कि अगर कोई पुराना फर्नीचर है तो उसको भी पेंट कराने की आवश्यकता थी, वो इन्होंने नहीं किया। इनको निर्देश दिए हैं मौके पे, जो संबंधित जो मेल नर्स इंचार्ज है उनको इस बारे में नोटिस भी जारी किया जा रहा है। और अभी क्योंकि निर्माणाधीन है, इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसको पूरा जज करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक नहीं है। बट इनके जो इश्यूज़ आए हैं सामने, एक तो ब्लड बैंक का इशू आया है, दूसरा इनकी जो मॉर्चरी है उसका इशू आया है, एक इनके जो ऑपरेशन थिएटर है उसका एक इशू है। तो इस तरह के इशूज़ हैं, मैं समझता हूँ उसको शीघ्र ही हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। सर, चिकित्सा मंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, इसमें ये ICU कब चालू होगा? देखिए, अभी तो मैं इस बारे में नहीं कहूँगा मैं, और क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो मेरी अपनी सीमाएं हैं अधिकारी के रूप में। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ केकड़ी चिकित्सालय बल्कि जो राजस्थान के जो अन्य चिकित्सालय हैं उनमें भी जो निदेशालय की टीम है, देखिए हमारे पास 1 लाख का हेल्थ मैन पावर है, करीब 11,000 डॉक्टर्स की टीम है, साथ में जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य जो फार्मासिस्ट हैं, मेल नर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, इनकी भी टीम है। तो
तो हम सब लोग ये प्रयास करें कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे पाएँ। तो सभी हॉस्पिटल्स का आप पाएंगे आगे आने वाले दिनों में कि सेवाओं में काफ़ी सुधार हो रहा है।